जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, हम आपको परिमेय संख्या के अंतर्गत 4 पार्ट तक पढ़ा चुके हैं प्यारे बच्चों, और 5वां पार्ट आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। यदि चौथे पार्ट तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप कंटिन्यू क्लास को कर रहे होंगे और क्लास को अधिक से अधिक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे और लोग भी पढ़ाई कर सकें ऑनलाइन माध्यम के द्वारा। और प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कोई भी क्लास को अपलोड की जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे प्यारे बच्चों। तो और ये याद रखना, यदि 5वीं क्लास में आ रहे हैं तो आप उसके पहले क्लास सभी कर लेंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप जिस तरह मैं बताता हूं आप इसी तरह करते होंगे। और याद रखना प्यारे बच्चों, टॉपर हैं, आपको टॉपर बनाएंगे, जीरो से आपको मैथमेटिक्स में हीरो बनाएंगे प्यारे बच्चों। कंटिन्यू आपको आप कंटिन्यू क्लास को करते रहिएगा। तो चलिए, हम अभ्यास प्रश्न 1 के बी के जो हम क्या कहते हैं प्रगुण कुछ बताए थे, बेसिक कंसेप्ट। अभी पार्ट नंबर 4 में हम क्या किए थे, इसके प्रगुण बताए थे। किस लिए प्रगुण बताए थे? अभ्यास प्रश्न 1 के बी के क्वेश्चनों को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इसके पहले हम आपको कुछ प्रगुण बताए थे। कौन कौन से प्रगुण थे उसे मैं थोड़ा स्पीड में आपको रिवीजन करवा देता हूं। तो पहला प्रगुण हमारा क्या था? पहला प्रगुण हमारा संवरक प्रगुण था, फिर इसके बाद क्रम विनिमय प्रगुण था, इसके बाद साचर प्रगुण था। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप उस क्लास को देखे होंगे, तो आपको कोई प्रगुण में कोई प्रगुण में प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा प्यारे बच्चों। तो चलिए, अब हम अभ्यास प्रश्न 1 के बी के क्वेश्चनों को क्या करेंगे, बारी बारी से हल कराएंगे प्यारे बच्चों। तो अभ्यास प्रश्न 1 का बी, अभ्यास प्रश्न 1 के बी, अभ्यास प्रश्न 1 के बी का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निर्देश क्या कहता है। सबसे पहले इसका निर्देश देखिए। कह रहा है निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। कह रहा है कि निम्नांकित कथनों में आप सत्य और असत्य बताइए। तो निम्नांकित कथन में क्या करना, सत्य असत्य बताना। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 का जो निर्देश है उसे हम लिख लेंगे। कह रहा है निम्नांकित कथनों के सत्य असत्य बताइए। निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। सत्य और सत्य, या कह सकते हैं सत्य या असत्य बताइए। सत्य या असत्य बताइए। सत्य और सत्य बताना क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत पार्ट नंबर 1 क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए -4/5 प्लस कोष्टक में -4 क्या है 5, इसके बाद माइनस का 8 अपान क्या हो जाएगा 5, इतना दिया हुआ है। तो कह रहा निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य को बताइए। देखिए, इसमें हमें सत्य और असत्य को कैसे बताना होगा। तो इसमें सत्य और असत्य को बताने के लिए हमें बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। यदि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर या दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर आ जाता, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है, या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाता है, तो कहेंगे हमारा कथन क्या है, सत्य है। अदरवाइज क्या होगा, असत्य होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसे हम हल करते हैं, बायां पक्ष हल करते हैं, दायां पक्ष दोनों साथ में लेकर चलते हैं। तो देखिए, बायां पक्ष में क्या है, ये हमारा कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष। बायां पक्ष में देखिए क्या है, माइनस का। सबसे पहले बताया गया कि इसे हल करने से पहले मैं आपको कुछ और बता देता हूं। पिछली क्लास में बताया, फिर आपको बता ही देता हूं। यदि रेखीय कोष्टक दिया हो तो रेखीय कोष्टक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, रेखीय, छोटा, मझला और बड़ा। कोष्टक मुख्यतः कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। यदि रेखीय न दिया हो, सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे। यदि छोटा न दिया हो तो मझला हल करते हैं। यदि मझला न दिया हो तो बड़ा कोष्टक हल करते हैं। तो अब देखिए, इसमें न रेखीय दिया हुआ है, न मझला दिया हुआ, न बड़ा, तो कौन सा कोष्टक, छोटा कोष्टक हल करेंगे। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 अपान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस का क्या होता है, कोष्टक हल करेंगे ना, तो कोष्टक हटा देंगे प्यारे बच्चों। -4/5 प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस। याद रखना यहाँ पर क्या होता है, गुणा होता, कोष्टक के पीछे यदि कोई चिन्ह ना हो, मीन्स क्या, कोष्टक के पीछे हमेशा गुणा का चिन्ह होता है, वो हमेशा हाइड होता है। लेकिन हाइड होता तो हमें तो उससे क्या करना, शो करना पड़ेगा ना, तभी तो हम चिन्ह को बदल सकेंगे, नहीं तो अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो 4 अपान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस। देखिए, बताया गया था आपको, चिन्ह में क्या बताया गया था,
कि यदि प्लस इंटू प्लस हो तो क्या होता है, प्लस होता है, यदि माइनस इंटू माइनस हो तो प्लस होता है, यदि प्लस इंटू माइनस हो तो माइनस होता है, यदि माइनस इंटू प्लस हो तो क्या होता है, माइनस होता है। तो इस चिन्ह को याद रखेंगे। तो देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो -4/5 फिर प्लस माइनस का -4/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका हम लाशा लेंगे तो 5 और 5 का लाशा कितना होता है, 5 होता है। 5 से 5 में भाग कराएंगे एक बार जाएगा तो माइनस का 4 1 4 हो जाएगा। फिर 5 से 5 भाग करवाएंगे एक बार जाएगा, फिर 4 करने में क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू माइनस का 8 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस का 8 बटा कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू माइनस का 8/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बायां पक्ष जो है क्या दायां पक्ष के बराबर है। जब बायां पक्ष जो है बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है तो कहेंगे हमारा कथन क्या है, सत्य है। लिखेंगे चूंकि बायां पक्ष जो है वो दायां पक्ष के क्या है, बराबर है, इसलिए हमारा कथन क्या होगा, सत्य होगा। ओके, तो कह रहा था बताइए ये कथन सत्य है क्या, सत्य। तो सत्य तो इसमें हम ये इस तरह तो नहीं बता सकते। कैसे, देखिए बेसिक एक उदाहरण देखिए। जैसे कह दे किताब जो होती लिखने के लिए होती, बताइए सत्य है क्या, सत्य है। किताब क्या होती, लिखने के लिए नहीं होती, पढ़ने के लिए होती। ये कथन क्या होगा हमारा, किताब कह रहा लिखने के लिए होती, बताइए सत्य है क्या, सत्य। तो कहेंगे असत्य है। लेकिन इसमें तो ऐसे कोई क्वेश्चन बताना नहीं प्यारे बच्चों। इसमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये स्टेटमेंट निम्नांकित कथन दिए हुए हैं। निम्नांकित मतलब नीचे अंकित हुआ, नीचे लिखा हुआ, ये दिया हुआ है। तो इसे सत्य सत्य बताने के लिए हम बायां पक्ष और दायां पक्ष हल करेंगे। यदि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ जाता तो कहेंगे हमारा सत्य है, अदरवाइज क्या हमारा क्वेश्चन क्या सत्य, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन क्या होगा, असत्य होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड क्या है, कह रहा है बड़ा कोष्ठक -6/7 + 6 कह रहा परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। कह रहा परिमेय संख्या क्या है, नहीं है। अब देखिए कह रहा परिमेय संख्या नहीं है। अब बताइए, अब इसे हल करेंगे। यदि परिमेय संख्या होगी, यदि परिमेय संख्या होगी तो ये कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर नहीं होगी तो हमारा कथन सत्य होगा, अदरवाइज क्या होगा, असत्य होगा। चलिए इसे हल करते हैं। तो बताया गया यदि कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं, रेखी, छोटा, मझला, बड़ा होता है। रेखी ने दिया हो छोटा हल करते हैं, छोटा ने दिया हो बड़ा हल कर, छोटा ने दिया हो तो मझला हल करते हैं। यदि मझला ने दिया हो तो सबसे पहले बड़ा कोष्ठक हल करते हैं। हल करेंगे तो -6 क्या हो जाएगा, 7 प्लस। अब देखिए कोई भी पूर्णांक हो, बताया गया ना, कोई भी पूर्णांक हो उसका हम बटा 1 कर सकते हैं। जैसे 6 लिखा है या -7 लिखा हुआ है या 8 या फिर कह सकते हैं 8 लिखा हुआ है, तो इन सभी का बटा हम 1 कर सकते हैं। ओके, तो जब हम 6 का बटा 1 कर सकते हैं, -7 का बटा 1 कर सकते हैं, 8 का बटा, तो यहाँ पर भी 6 का बटा 1 6/1 लिख सकते हैं या 6 का बटा 1 कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक के लाशपा, लघुत्तम समापवर्तक मीन्स कहने का मतलब ये लाशपा 7 और 1 का लाशपा कितना होता है, 7 होगा। 7 से 7 में भाग करवाएंगे तो 7 से 7 में जब भाग करवाएंगे तो एक बार जाएगा, तो 1 के ऊपर गुणा करवाएंगे अंश में, तो माइनस का 6 का नम 6 हो जाएगी। फिर प्लस है, प्लस लगा दो। 1 से 7 में भाग करवाएंगे, 1 से यदि हम किस में करवाएंगे, 1 से 7 में भाग करवाएंगे प्यारे बच्चों, तो 1 7 कितना हो जाएगा, 7। ये कट कर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए इसे क्या कहते हैं, इसे भाजक कहते हैं, इसे भाज्य कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, शेषफल। इंग्लिश में कहूँ तो इसे डिवाइजर कहते, इसे डिवाइजर का, इसे डिविडेंट कहते हैं, इसे क्वोशिएंट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। ओके, फिर से देखिए इसे क्या कहते हैं, इसे डिवाइजर कहते हैं, इसे डिविडेंट कहते हैं। ओके, इसे क्वोशिएंट कहते हैं, इसे रिमाइंडर कहते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब देखिए जब 1 से क्या कराते हैं, 7 में भाग करवाते हैं ना, तो कितनी बार जाता है, 7 बार। जितनी बार जाएगा उसका अंश में, उसके अंश में मल्टीप्लाई उससे करवा करके रखेंगे, तो सक्षम क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब देखिए 42 हो जाएगा तो क्या करेंगे, अब इसे घटाएंगे, जोड़ेंगे, प्लस माइनस याद रखना, प्लस माइनस जो होता है घटता है, माइनस प्लस क्या होता है, घटता है, प्लस प्लस जुड़ता, माइनस माइनस जुड़ता, लेकिन चिन्ह माइनस का होता है। जोड़ घटाने के नियम में इसमें ये होता है प्यारे बच्चों, चिन्ह सुने पहले, चिन्हों का, चूंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मैथमेटिक्स क्या होता है, चिन्ह होता, मार्क होता। मार्क्स नहीं कह रहा हूँ, मार्क कह रहा हूँ। मार्क मीन्स चिन्ह होता, मार्क्स मीन्स अंक होता है, तो मार्क की बात कर रहा हूँ। तो चिन्ह ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। यदि प्लस प्लस है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यदि माइनस माइनस है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का रखेंगे। ओके, प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा, माइनस प्लस क्या होगा, घटेगा। ओके, तो देखिए 42 से 6 क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 12 में कितना, 12 में 6 गए, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 3 बचेगा, तो 36 बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, 42 6 से घटाएंगे ना, 12
12 में 6 के 6, 3 36 आ जाएगा। देखिए प्लस माइनस का चिन्ह रखेंगे तो बताइए बड़ी संख्या का चिन्ह रखेंगे। ओके, तो बताइए 6 बड़ा कि 42 बड़ा, 42 बड़ा तो इसका चिन्ह प्लस रखेंगे, रखो चाहे ना लिखो, लिखो या ना लिखो, चिन्ह रखो या ना रखो। ओके, तो बताइए प्लस रखो या ना रखो, धन तो पहले ही माना जाएगा, वो हाइड होता है। ओके, शो करने की जरूरत नहीं है, आप कर भी सकते, गलत थोड़ो ना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या कह रहा है कि ये जो है परिमेय संख्या नहीं है। बताइए ये पी अपान क्यू का पालन कर रही है, कर रही है, बिल्कुल सर कर रही है। और क्यू का मान 0 है, बिल्कुल नहीं है। जब क्यू का मान 0 नहीं, पी अपान क्यू का पालन कर रही है तो क्या होगी, परिमेय होगी। लेकिन ये कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है, तो कथन हमारा क्या होगा, लिखेंगे असत्य है। क्या लिखेंगे, असत्य है। ओके, तो ये हमारा जो कथन है, ये हमारा जो क्वेश्चन हो क्या होगा, असत्य होगा। ऊपर वाला क्या था, सत्य था, लेकिन नीचे वाला क्या होगा, असत्य होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप इसे भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नोट्स बनाकर चलेंगे प्यारे बच्चे, चूंकि एक चैप्टर नहीं कई चैप्टर, यदि आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर आपको क्या होगा, कुछ दिन के बाद ये चैप्टर उड़ जाएगा आपके दिमाग से, मीन्स भूल जाएगा। चलिए इसका थर्ड, वो सेकंड था, अभी आते थर्ड में आते हैं। थर्ड में कह रहा दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। कह रहा दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। आप अपनी किताब खोल लीजिएगा, उस किताब में क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पढ़ाने जा रहा हूँ। यदि मैं क्वेश्चन बार बार लिखूंगा प्यारे बच्चों तो समय ज़्यादा लॉस होगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर, कह रहा दो परिमेय, चलिए इसे लिख देता हूँ, दो परिमेय संख्याओं को दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। योगफल वही रहता है। कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दो परिमेय संख्याओं को जोड़िए, फिर उसका क्रम बदल कर जोड़िए, क्या उसका योगफल वही रहता है। यदि उसका योगफल सेम होगा, मीन्स जोड़ या सम, क्या यदि योगफल या जोड़ या ऐड, यदि दोनों क्या आते हैं, बराबर आते हैं, तो हम कहेंगे क्रम बदलने पर, और क्रम ना बदलने पर यदि बराबर आते तो कहेंगे हमारा कथन सत्य है, अदरवाइज कहेंगे असत्य है। तो दो परिमेय संख्या लिखिए। दो परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या मान लीजिए 5 अपन क्या हो जाएगी 7, और दूसरी क्या है 3 अपन क्या हो जाएगी, मान लीजिए कि 7 है। ओके, अब इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो कितना, इसका लिस्ट का मल्टीपल 7 आ जाएगा। 7 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, मतलब 7 से 7 में भाग करवाएंगे 1 बार जाएगा। फिर 1 का 5 में गुणा करवाएंगे तो 5 का 5 हो जाएगा। 7 से 7 में भाग करवाएंगे 1 बार जाएगा। 1 का 3 में गुणा करवाएंगे 3 का 3 हो जाएगा। इसे ऐड करेंगे तो 5 + 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब 5 3 कितना हो जाएगा 8 बटा क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। ओके, अब देखिए, अब कह रहा दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर, अब इसका क्रम बदल कर जोड़िए। 3 + 7, ये भी 5 + 7 इधर था और 3 + 7 इधर था। इसे इधर कर लीजिए, इसे इधर कर लीजिए, क्रम बदल दिए। अब क्रम बदल दिए तो इसका ऐड करिए कितना होगा, तो 7 लास्ट लिस्ट का मल्टीपल गुत्तम समापवर्तक मीन्स लासापा 7, और 7 का लासापा 7 होता है। 7 से 7 में भाग करवाएंगे 1 बार जाएगा। 3 का 3, 7 7 में भाग करवाएंगे 1 बार जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 का 5, 5 3 8 बटा कितना हो जाएगा 7, 8 बटा 7 और 8 बटा 7। बताइए क्रम क्या है, दो परिमेय संख्याओं को क्या किया गया, क्रम बदला गया, तब 8 बटा 7 है। क्रम ना बदलने पर 8 बटा 7। बताइए इसके योगफल में कोई अंतर है, इसके योगफल में जब कोई अंतर नहीं है तो कहेंगे ये हमारा कथन क्या होगा, सत्य होगा। कथन क्या है, सत्य है। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल क्या वही रहता है। तो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। चूंकि आपको हम पढ़ाए हैं प्रगुण में, जाइए प्रगुण में आपको क्या बताए थे, प्रगुण में आपको 3 प्रगुण बताए थे परिमेय संख्या योग के प्रगुण में। प्रगुण नंबर 1 बताए थे समरक प्रगुण, इसके बाद क्रम विनिमय प्रगुण, इसके बाद सहचर प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण में यही बताया गया था, दो परिमेय संख्या P + Q हो और R + S हो, इनका यदि हम क्रम बदल दें, क्या बताए थे, यदि P/Q हो और P/Q +
आर अपान क्या हो यस हो, इसका क्रम बदलिए, आर अपान यस और पी अपान क्यू इधर करिए, तो इसकी योग में कोई प्रभाव पड़ा था, योगफल में कोई प्रभाव पड़ा था, नहीं पड़ा था। ये पक्ष और ये पक्ष क्या थे, दोनों बराबर थे। जब दोनों बराबर थे तो किस प्रगुण का पालन कर रहे थे, क्रम विनिमय प्रगुण का पालन कर रहे थे। यहाँ पर भी क्रम विनिमय प्रगुण ही पूछ रहा है। तो क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहते हैं, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, उसकी योगफल में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से समझ में आया। तो क्वेश्चन क्या होगा हमारा, सत्य होगा। रटने की कोशिश नहीं करना प्यारे बच्चों, इसे कंसेप्ट को आप समझिए। कितना रटोगे मैथमेटिक्स में, कंसेप्ट को सीखिए। चलिए इसका 4 नंबर पढ़ा रहे हैं। कह रहा तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या ने, कह रहा तीन परिमेय संख्याओं को जोड़िए और उसको जोड़ने पर योगफल कह रहा परिमेय संख्या नहीं होती। कह रहा है कि तीन परिमेय संख्याओं का योगफल, देखिए तीन परिमेय संख्याओं का योगफल, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है। कह रहा परिमेय संख्या नहीं होती है, संख्या नहीं होती है। कह रहा तीन परिमेय संख्याओं को यदि आप जोड़ेंगे आपस में ना, तो परिमेय संख्या नहीं आएगी। प्यारे बच्चों याद रखना, दो परिमेय संख्या, तीन परिमेय संख्या, यदि इनको चार परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्या, 20 परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो उसका योगफल हमेशा परिमेय संख्या आएगी। यदि आप दो सम संख्या, दो सम संख्या, 3 सम संख्या, 10 सम संख्या, 20 सम संख्या, 50-20 सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका योगफल हमेशा और हमेशा सम संख्या ही आएगा। यदि तीन विषम संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, 3 से अधिक, 3, 10, 15, 20, 25 कुछ भी याद, उन संख्याओं को, ये 3, 5, 10, 15, 20, 25 आपस, उन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमेशा एक विषम संख्या प्राप्त होगी। यदि तीन भाज्य संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, 3 से अधिक भाज्य संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमेशा एक भाज्य संख्या प्राप्त होगी। यदि 4 अभाज्य संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, 4 से अधिक अभाज्य संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, ये 2 अभाज्य संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमेशा और हमेशा अभाज्य संख्या आएगी। तो क्या तीन परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, तो क्या तीन परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, 3 से अधिक परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो क्या वो हमारी परिमेय संख्या नहीं है, उसका योगफल परिमेय संख्या नहीं, बिल्कुल होगा उसका योगफल परिमेय संख्या। जैसे देखिए तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती कह रहा है। एग्जाम्पल देखिए इसका, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती। तीन परिमेय संख्या लिखिए, 5/7 + 2/7 + 4/7 दिया हुआ है। तो कह रहा है ये तीनों परिमेय संख्याएं जोड़िए और जोड़ने के बाद जोड़िए तो कह रहा है इसका योगफल जो आएगा ना, जो सम आएगा ना, जो ऐड आएगा ना, वो कह रहा है कि ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगी। चलिए देखते हैं, 7 का लिस्ट का मल्टीपल कितना होगा, 7 ही होगा। 7 से 7 में भाग करवाएंगे, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। जैसे क्या कहने का मेरा तात्पर्य ये हुआ, यदि 7 से आप 7 में भाग करवा रहे हैं, 7 से आप 7 में भाग करवा रहे हैं तो 1 बार जाएगा, 7 1 कितना, 7 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर डिविडेंट होता है, क्वोशिएंट होता है, क्या रिमाइंडर होता है, मीन्स ये भाजक होता है, भाज्य होता है, भागफल शेष पर भागफल जितना आता है उस भागफल का क्या करते हैं, उस भागफल का क्या कराते हैं, इसके अंश में क्या करवाते हैं, गुणा करवाते हैं। तो कितना आया, 1 आया तो 1 इसमें गुणा करवाए, 5 1 5। फिर 7 से 7 में भाग करवाएंगे, 1 बार जाएगा, फिर इसके अंश में गुणा करवाई, 2 1 2। 7 से 7 में भाग करवाएंगे, 1 बार गया, फिर इसके अंश में गुणा करवाई, 4 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसे ऐड करिए, 5 4 9 2 11, 11 बटे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब बताइए ये 11/7 है, क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? सर परिमेय संख्या, चूंकि परिमेय संख्या क्या होती है, हमारे सर बताए थे, क्या बताए थे भैया, कि जो संख्या P/Q के रूप में लिखी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, किंतु शर्त ये होती है Q ≠ = 0, मीन्स Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पर P/Q का पालन कर रही है। शर्त ये भी, शर्त क्या थी, Q ≠ = 0, मीन्स Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बताइए Q का मान 0 के बराबर भी नहीं है, तो हमारी ये क्या होगी, परिमेय होगी। लेकिन ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा 4th में कि तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होती है। तीन परिमेय संख्याओं का योगफल कह रहा परिमेय संख्या नहीं होती, बताइए होती है कि नहीं? जब होती है कह रहा नहीं होती तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीन परिमेय संख्या का योगफल परिमेय संख्या होती है ना, तो ये सत्य होगा। लेकिन ये कह रहा नहीं होती तो क्वेश्चन ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, असत्य।
आप इस तरह से हल कर लीजिएगा उदाहरण दे करके, फिर नीचे लिख लेना सत्य है। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप 2 परिमेय संख्याओं को 3 परिमेय संख्याओं को 10 परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या आएगी। यदि आप 2 सम संख्याओं को जोड़ते हैं, 2 से अधिक सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा सम संख्या। जैसे दिखा देता हूँ, थोड़ा इसे चलिए थोड़ा रफ कर देता हूँ, इसके बाद आपको बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि आप सम संख्या, यदि आप 2 सम संख्या या 2 से अधिक सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या सम संख्या आएगी। जैसे सम संख्या क्या हो, 2, 4, 6, ये क्या सम संख्या होती हैं। और क्या है ये हम, और इसके बाद क्या 8 कह सकते हैं हमारी सम संख्या। तो आप फिर इसके बाद अब इसे जोड़िए, 2 परिमेय संख्या या 2 से अधिक 2 सम संख्या 2 से अधिक सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा सम संख्या आएगी। कितना, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 6, 12, 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8 कितना, 20। बताइए 20 क्या है, सम संख्या। सम संख्या कैसे पहचानेंगे, यदि किस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो संख्या हमारी सम संख्या। बताइए सम संख्या आई। तो याद रखना प्यारे बच्चों, 2 परिमेय संख्या या 3 परिमेय संख्या या 10 परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो हमेशा एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। और 2 सम संख्या या 2 से अधिक सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका योगफल हमेशा सम संख्या आएगा। ये 3 भाज्य संख्या, 3 से अधिक भाज्य संख्या, 2 भाज्य संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगी, भाज्य संख्या ही आएगी। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप ये कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे हम फिनिश कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या का नहीं है, योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। कह रहा है कि निम्नांकित मतलब नीचे अंकित की हुई 2 परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, उनको कह रहा है जोड़िए, बताइए परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो चलिए निर्देश अपने बुक में देख लेना, हम क्वेश्चन को टच करते क्वेश्चन को हल करवाते हैं। ओके, -3/4 पहली परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या क्या है, 3 है। बताइए 3 परिमेय संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि 3 का बटा 1 कर सकते, कोई भी पूर्णांक हम उसका 1 बटा कर सकते हैं तो हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो देखिए कह रहा है कि परिमेय संख्या, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में निर्देश किया, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि इनका योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो बोलिए परिमेय संख्या है अथवा यदि नहीं है तो कह दीजिए परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए इन्हें जोड़ते हैं। परिमेय संख्याओं क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। पहली परिमेय संख्या 3/4 है, जोड़ने कह रहा है तो ये और है, और के स्थान पर याद रखना, यदि 2 परिमेय संख्या को जोड़ने के लिए कह रहा है तो और के स्थान पर प्लस करेंगे, यदि घटाने के लिए कह रहा है तो और के स्थान पर माइनस करेंगे। ये 2 परिमेय संख्याओं को गुणा कह रहा है तो इसके और के स्थान पर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर जोड़ने के लिए कह रहा है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। तो 3/, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 4 और 1 का लिस्ट का मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक 4 और 1 का कितना 4 होगा। 4 से 4 में क्या करें, डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा, 3 करने में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 1 से 4 में भाग करवाएंगे, 1 चौके 4 हो जाएगा। मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ 1 से 4 में भाग करवाएंगे तो 1 चौके 4 हो जाएगा, 4 से 4 डिवाइड हो कर जाएगा, 4 4 कर जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका डिवाइजर कितना 1 है, इसका डिविडेंड कितना है 4 है, इसका क्वेश्चन कितना 4, इसका क्वेश्चन कितना 4 है, इसका रिमाइंडर कितना 0 है। मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ इसका भाजक 1 है, इसका भाज्य कितना 4 है और इसका भागफल कितना है 4 है और इसका शेषफल क्या 0 है। तो 4 से 4 में भाग करवाएंगे, 1 बार गया -3, फिर 1 का ऊपर गुणा करो -3 करने में 3 हो जाएगा, 1 चौके 4, 4 बार गया 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 में से 3 घटाइए कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 बड़े कितना, 4 बड़ी संख्या का चिन्ह रखिए। तो बताइए प्लस 12 का चिन्ह क्या है, प्लस है, -3 का क्या माइनस है। बताइए 12 बड़ा 3, 12 बड़ा सर, जब 12 बड़ा है तो इसका चिन्ह क्या प्लस है, प्लस लिखो चाहे ना लिखो। तो बताइए ये क्या है, एक परिमेय संख्या लिखेंगे, ये परिमेय संख्या है। आगे लिख दे, पूछ रहा था ना परिमेय संख्याओं को जोड़िए, बताइए परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो कहेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ओके, अब इसका देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या, सेकंड में क्या बता रहा है क्वेश्चन में, वो सॉरी मतलब सेकंड क्वेश्चन में देखना है परिमेय है कि नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या, -1 है, -1 और क्या दिया है, और -2/3 है। तो देखिए अब इनको जोड़ना है, 2 परिमेय, इसका बटा हम 1 कर सकते हैं, ये पूर्णांक है ना, पूर्णांक का बटा हम 1 कर सकते हैं, प्लस हो जाएगा, कोष्ठक -2/3 दिया हुआ। ओके, अब देखिए यहाँ पर -1/1, प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है, माइनस लिख लिए, 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
एक 3 का लासा 3 हो जाएगा, 1 से 3 भाग करवाएंगे 3 बार जाएगा, 3 एक अन्नम 3 माइनस का 3 हो जाएगा, -3 से 3 भाग करवाएंगे 1 बार जाएगा, फिर 2 का इसमें गुणा करवाएंगे, 3 का 3 भाग करवाएंगे 1 बार जाएगा, फिर 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके साथ 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा माइनस का 5 बटा कितना हो जाएगा 3। याद रखना धन धन जुड़ जाता है लेकिन धन चिन्ह धन का होता है, लेकिन ऋण ऋण जुड़ जाता है, लेकिन ऋण जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह क्या होता है ऋण का होता है। 3 2 5 जुड़ गया लेकिन चिन्ह किसका हुआ ऋण का ही हो, माइनस का हुआ। बताइए परिमेय संख्या है अथवा नहीं, बताइए पी अपान क्यू का पालन कर रही है, बिल्कुल कर रही है सर। और क्यों डज नॉट इक्वल टू 0 है, क्यों डज नॉट इक्वल टू 0 भी नहीं है। क्यों डज नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब ये क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बताइए क्यों 0 के बराबर है नहीं है, तो हमारी क्या होगी परिमेय संख्या होगी। लिखेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आई होप मैं आशा करता हूं कि आप दूसरा का पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, इसमें 2 ही पार्ट थे प्यारे बच्चों। आई होप मैं आशा करता हूं कि आप मेरी हर एक बात को और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। ओके चलिए, अब इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरे क्वेश्चन का निर्देश देखिए क्या है। निर्देश ये है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए, सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए। सभी का इन सभी का मतलब ये होता है कि आप हल करिए, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के बराबर दिखा दीजिए। यदि बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है तो हमारा कुछ तो हमारे सत्यापित हो जाए। सत्यापित कीजिए, फिर सुने। मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ यदि हमें किसी क्वेश्चन को सत्यापित करना है तो हम बायां पक्ष और दाएं पक्ष के बराबर दिखा देंगे तो सत्यापित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, प्रूफ दैट हो जाएगा। ओके तो चलिए सिद्ध करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, दोनों पक्षों को हल करके क्या कीजिए, सत्यापित कीजिए। कह रहा दोनों, निर्देश क्या है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए, हल करके सत्यापित कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, -5/8 -5/8, इसके बाद क्या है प्लस माइनस का 9/13, ओके, बराबर माइनस का 9/13 माइनस का 5/8। अच्छा ये बताइए, ये दिया हुआ है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। बताइए, अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, यह किस प्रगुण का पालन कर रहा है। बताइए प्रगुण कितने थे, 3 थे। कौन कौन से, परिमेय संख्याएं मुख्यतः 3 प्रगुण का पालन करती, क्रम संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, सहचर प्रगुण। तो देखिए यहाँ पर प्रगुण दिए हुए हैं, ये किस प्रगुण का क्वेश्चन है आप बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ प्यारे बच्चों। दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना सबसे पहले इसमें अभी आपके आगे क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव। बताइए किस प्रगुण का पालन करती है, हमारा क्या क्रम विनिमय प्रगुण है। चूंकि क्रम विनिमय प्रगुण सर हमारे ये बताए थे, क्या बताए थे सर, तुम्हारे P/Q प्लस R/S का यदि पालन करता है आगे क्या हो जाएगा, R/S हो जाएगा और P/ क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। यदि इसका पालन करता है तो हमारी क्या होगी, वो हमारी क्रम विनिमय का क्या करेगा, पालन करेगा। तो देखिए P/Q हो गया प्लस R/S हो गया, इक्वल टू कितना है, R/S है प्लस P/ क्या है, Q है। तो आई होप मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। तो देखिए ये P/Q के स्थान पर -5/8 है और R/S के स्थान -9 कितना 13 है, और यहाँ पर R/S के स्थान पर -9/13 है, P/Q के स्थान पर -5/8 है। तो यहाँ पर मीन कहने का तात्पर्य ये हुआ 5/Q के P/Q के स्थान पर कितना है, -5/8 है, और S के स्थान पर कितना, इतना है, इसके स्थान पर कितना, इतना, इसके स्थान पर इतना। क्रम बदला हुआ है, जब क्रम बदला हुआ तो हमारा किस क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करता है, याद रखना प्यारे बच्चों। ये कौन सा प्रगुण है, क्रम विनिमय प्रगुण है। चलिए इसे हल करते हैं, हल करके बताते हैं कि बताइए सत्यापित तभी होगा जब हल करें ये पक्ष बराबर आए और इसी ये पक्ष हल करें, दोनों पक्ष बराबर आएंगे तो तभी सत्यापित होगा, अदरवाइज सत्यापित नहीं होगा। मीन्स बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आना चाहिए, या दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर आना चाहिए। तो देखिए लिखेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष को पहले हल करेंगे तो -5 कितना है, 8 है, पहले कोष्ठक हटा देंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 9 बटे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 8 और 13 का लीस्ट काउंट मल्टीपल 104 हो जाएगा।
8 और 13 का लाशा पर कितना होगा? 4 होगा। देखिए 8 और 13 का लाशा निकालना है तो 2 से पहले 2 चौके 8 हो जाएगा, 13 लिख लेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 13 लिख लेंगे। यदि नहीं करते उसे उसी प्रकार उतारे चले, 2 1 नम 2 13 लिख लेंगे, फिर 13 से कटेगी। ओके 13 से, तो अब इसका आपस में सीढ़ी, ये सीढ़ी में जो दिए हुए इनका आपस में मल्टीप्लाई करवाइए ना, जितना मल्टीप्लाई करवाने पर आएगा वही हमारा क्या लिस्ट कमल मल्टीपल गुत्तम समापवर्तक होगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 13 अट्ठे 104। ओके 13 अट्ठे 104, तो लाशा पर कितना है? 104 आया। लाशा पर कितना है? 104 आया। तो 8 से, जब 8 से यदि हम 104 में भाग करवाएंगे, 8 से 104 में भाग करवाएंगे 13 बार जाएगा। कैसे? देखिए 8 से मैं कह रहा हूँ 104 में भाग करवाइए, तो 8 एक अन्नम 8, 2 10, 2 4, 8 त्रिक 24 आया, कट गया। तो यहाँ पर कितना आया? 13 आया, 13 बार गया। ये हमारा क्वेश्चन कितना? 13 मीन्स भागफल कितना? 13। 13 यदि 13 बार गया है तो 13 का इसके अंश में मल्टीप्लाई करवाए, 13 5 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। माइनस माइनस लगा दो, फिर 13 अट्ठे 104, 8 9 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ओके अब जब 72 हो जाएगा तो इनका क्या, तो बताया क्या गया था आपको कि सिर्फ धन धन जुड़ जाता है, ऋण ऋण जुड़ जाता है, लेकिन फर्क ये होता है कि ऋण ऋण जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह क्या होता है? ऋण का ही होता है। 5 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और इसके बाद 7 6 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, मीन्स 13 हो जाएगा। तो 13 हो जाएगा लेकिन चिन्ह ऋण का ही होगा, तो 100 कितना कर लेंगे? 4 कर लेंगे। ओके तो ये हमारा बायां पक्ष में कितना है? माइनस का 137 अपान कितना आ गया? 104 आ गया। अब इसमें हम कौन सा पक्ष हल करेंगे? दायां पक्ष हल करेंगे। दायां पक्ष, यदि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आता है तभी हम कहेंगे यदि माइनस 137/4 उधर भी आएगा तभी हम कहेंगे कि सत्यापित, चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष इसलिए तो तभी सत्यापित लिखेंगे, अदरवाइज सत्यापित नहीं लिखेंगे। सत्यापित करने का मतलब ये होता बायां पक्ष को हल करिए, दायां पक्ष को हल करिए, दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो सत्यापित हो गया। दायां पक्ष में देखिए -9/13 है, प्लस माइनस क्या? -5 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ओके तो 13 8 का लिस्ट का मल्टीपल लेंगे कितना आ जाएगा? 104 आ जाएगा। 13 8 104 8 9 कितना हो जाएगा? 72 माइनस 8 से 104 में भाग करवाएंगे, 13 बार 13 5 65 हो जाएगा। ऐड करिए, ऐड करेंगे तो माइनस का 137/104 आ जाएगा। तो बताइए बायां पक्ष हल किए माइनस के 137/4 आया, दायां पक्ष हल किए माइनस के 137/4 आया। लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे यहाँ पर? चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। जब बताइए बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है तो हमारा ये क्या हो गया? सत्यापित हो गया। यदि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं होता तो सत्यापित नहीं होता। सत्यापित सिर्फ करने का एक ही मकसद है, बायां पक्ष और दायां पक्ष के बराबर दिखा दीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते रहेंगे प्यारे बच्चों, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन में नहीं होगी। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। 3 का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? 3 प्लस माइनस का 7 अपान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ओके इसके बाद इक्वल टू माइनस का 7 अपान 12 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद हम बायां पक्ष हल करेंगे, दायां पक्ष हल करेंगे, दोनों पक्ष बराबर आ जाते तो क्या सत्यापित हो जाएगा, अदरवाइज सत्यापित नहीं होगा। तो इसका हम बटा 1 कर सकते हैं, इसका बटा 1 कर सकते हैं। चलिए बायां पक्ष हल करते हैं। बायां पक्ष में क्या हो जाएगा? 3/1 प्लस माइनस का क्या होता है? -7 बताया गया ना, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस होता, माइनस इंटू माइनस बराबर क्या? प्लस होता, प्लस इंटू माइनस बराबर क्या? माइनस होता, माइनस इंटू प्लस बराबर क्या होता? प्लस होता। आप भी इसी तरह याद कर लेंगे प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लस माइनस का -7 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 1 और 12 का लिस्ट का मल्टीपल गुत्तम समापवर्तक 1 और 12 का लाशा 12 होगा। 1 से 12 में भाग करवाएंगे, 12 बार जाएगा, 12 ऊपर 3 12 का अंश में गुणा करवाएंगे, 12 3 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। माइनस 12 का नम 12, 12 का नम 12, एक बार गया, 1 को ऊपर गुणा करवाए, 7 का नम 7 हो जाएगा। ओके तो अब इसे हल करेंगे कितना आएगा? देखिए 6 में 7 घटेंगे नहीं, 16 में 7 गए 9 आ जाएगा, 29 बटा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब ये पक्ष हल करेंगे, मीन्स दायां पक्ष हल करेंगे। दायां पक्ष हल करेंगे तो इसे हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस का 7/12 है और प्लस 3/1 लाशा लेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 से 12 में भाग करवाएंगे, माइनस 12 से 12 का 12 में भाग करवाएंगे, एक बार जाएगा, एक इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 तो 7 का नम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 1 से 12 में भाग करवाएंगे, 12 बार जाएगा, 12 के 3 में फिर क्या गुणा करवाएंगे? 12 36 हो जाएगा। यदि आप 36 से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 29 बटा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो देखिए ये बाएं पक्ष में 29/12 और दाएं पक्ष में 29/12 लिखेंगे, चूँकि नीचे लिखेंगे, स्पेस नीचे नहीं प्यारे बच्चों, इसलिए मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। लिखेंगे चूँकि
बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के क्या है, बराबर है। ये हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। इस प्रकार सत्यापित कर, सत्यापित करने का मतलब ये है बायां पक्ष हल करिए और दायां पक्ष हल करिए, दोनों को आंसर बराबर आ रहे हैं तो सत्यापित हो जाएगा। नीचे लिख देंगे चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बस सत्यापित हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब चलिए हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया है बड़ा कोष्ठक। देखिए प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ा कोष्ठक माइनस का 4/7 ब्रैकेट ऑफ प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा प्लस 7 क्या हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद क्या कह रहा, दूसरे पक्ष में माइनस का 4/7 दिया है प्लस बड़ा कोष्ठक 1 क्या है 4 दिया है प्लस माइनस का 16 दिया हुआ है। ओके। अब देखिए कह रहा है कि ये हमारा कौन सा पक्ष है, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष है। हल कीजिए, सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित करने का मतलब यही है, इस पक्ष को हल किया जाए जितना उत्तर आए और इस पक्ष को हल किया जाए जितना उत्तर आए। मैंने कहने का तात्पर्य इस पक्ष को हल किया जाए जितना उत्तर आना चाहिए उतना ही इस पक्ष को हल करने पर आना चाहिए। यदि हल करने पर बराबर आ रहे हैं तो सत्यापित हो जाएगा। लिख देंगे चूंकि बायां पक्ष बराबर क्या है, दायां पक्ष, अदरवाइज सत्यापित नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ओके। तो चलिए हम अपने नियम के विरुद्ध नहीं चलेंगे। यदि नियम के विरुद्ध चलेंगे तो क्वेश्चन हमारा कठिन हो जाएगा। ओके। लेकिन हम कठिन होने नहीं देंगे, चूंकि हम आपसे वादा किए आपको जीरो से मैथमेटिक्स में हीरो बनाएंगे। प्यारे बच्चों, तो आपको एकदम ईजी वे में मैं सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले नियम क्या होता है कोष्ठक का, सबसे पहले रेखीय कोष्ठक हल करते, रेखीय दिया हो तो छोटा हल करते, छोटा दिया हो तो मझला हल करते, मझला दिया हो तो बड़ा कोष्ठक। कहने का तात्पर्य हुआ कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। यदि रेखीय ना हो सबसे पहले छोटा हल करेंगे। ओके। तो पहले सबसे पहले छोटा हल करेंगे, फिर इसके बाद मझला दिया हो तो मझला, बड़ा दिया हो तो बड़ा हल करेंगे। सबसे पहले क्या हल करेंगे, छोटा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक उसी प्रकार उतारिए, लिखिए यहाँ बायां पक्ष, बायां पक्ष। ओके। अब लिखिए, तो ये छोटा कोष्ठक हल करेंगे तो -4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसके बाद बड़ा कोष्ठक हटाएंगे। बड़ा कोष्ठक हल करने का मतलब ये बड़ा कोष्ठक हटाना कि ये हट गया। अब देखिए 7 और 4 का लासा 28 हो जाएगा। 7 और 4 का लासा कितना होगा, देखिए 7 और 4 का लासा निकालेंगे, लिस्ट काउंट मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक, तो 28 होगा। कैसे मैं जान गया, देखिए इसके नज़दीक कोई ऐसी संख्या चुनिए जिसमें भाग दिया जाए पूरी तरह से चला जाए। तो 7 7 चौक 28, फिर इसके 4 7 28 चला जाएगा। ओके। तो इसलिए हम ये अंदाज के अपने से लिख लेते। तुम्हें भी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। देखिए इधर प्यारे बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 से, फिर इसके बाद 3 से, फिर 4 से, फिर 5। विभाज्यता का नियम मैं आपके वर्गमूल वाले चैप्टर में अच्छी तरह से आपको राइट करवा दूँगा, लिखवा दूँगा। डिविजिबिलिटी के अंदर डिविजिबिलिटी जितनी जो होंगी 2 से 3 से 5 से 10 से 7 से 8 से 11 से 12 जो होगी लिखवा दूँगा। ठीक है ना। अब 2 से यदि हम 7 काटेंगे तो नहीं कटेगा, उसी प्रकार उतार देंगे। 2 से 4 का 2 दूनी, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 7 नहीं कटेगी, उतार दो, 2 1 कम 2, फिर 7 अभाज्य संख्या है, 7 7 से ही कटेगी। तो 2 दूनी 4, 4 सते 28, तो कितना आया 28। तो लिस्ट कमल मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक कितना आया 28 आया। तो अब 7 से 7 चौक 28, 4 चौक माइनस का 16 हो जाएगा, प्लस 4 सते 28, 7 1 9 7। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 9 7 16 होता तो 9 बटा कितना हो जाएगा 28। लेकिन चिन्ह का विशेष ध्यान देना। बताइए 16 बड़ा 7, 16 बड़ा सर, चिन्ह इसका क्या माइनस, तो माइनस लगाइए ना सर, ये लगा दिए। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। बायां पक्ष की हल किए, माइनस का 9 बटा 28 आया। अब इधर भी माइनस का 9 बटा 28 आना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर इतना हुआ, लेकिन अभी और इसमें कुछ छूट गया था प्यारे बच्चों। कितना है, प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस होगा। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 7 बटा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या माइनस होगा, 7 बटा कितना हो जाएगा 16। रुकना प्यारे बच्चों, सॉरी, इसके लिए 7 बटा कितना है 16 है। तो इसे हम देखिए सब छोटा कोष्ठक हल के, इतना छोटा कोष्ठक हल के बड़ा कोष्ठक हल करेंगे तो माइनस का 4 बटा 7 हो जाएगा, प्लस का 1 बटा 4 हो जाएगा, माइनस का 7 बटा 16 हो जाएगा। ओके, ये कितना 7 है। अब इसका हम लिस्ट का मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। 7 4 और 16 का लासापा लेंगे तो कितना होगा, तो मैं तो कह रहा हूँ कि 112 होगा। कितना होगा 112 होगा। निकाल के दिखा दूँ, चलिए देखिए 4 16 7 का लासापा कितना होगा। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 7 उतार देंगे,
फिर 2 कम 2 2 चौके 8 हो जाएगा, 7 उतार देंगे। फिर 1 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 7 उतार देंगे। फिर 2 से 1 नहीं कटेगा, 2 1 कम 2, 7 उतार देंगे। फिर 7 से कट जाएगा सब। ओके, तो कितना है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112 हो जाएगा। तो लास्ट पर कितना आया 112 आया प्यारे बच्चों। तो 7 4 और 16 क्लास पर कितना 112। 7 से 112 हम भाग करवाएंगे तो कितना 16 बार जाएगा, 16 सत्ते 112। फिर इस 16 16 चौको 64 हो जाएगा। फिर प्लस लगा दो 4 से 4 से भाग करवाएंगे कितनी बार, 4 से 112 हम भाग करवाओ। 4 से 112 हम भाग करवाओगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 4 8 32 28 बार जाएगा। ओके, देखिए ऐसे ना समझ में आया तो लॉन्ग मेथड से हल कर लेते हैं। 4 से हम कह रहे हैं 112 हम भाग करवाओ तो 4 दूनी 8, 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा, 3 आया 2 4 8 32, कितनी बार 28 बार गया। अब 28 का क्या कराएंगे, 28 का अंश में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 28 से करना 28 हो जाएगा, माइनस 16 सत्ते 112, 7 तक कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ऋण ऋण जुड़ेगा, धन ऋण घटेगा, ऋण धन घटेगा, ऋण ऋण जुड़ेगा। तो देखिए जोड़ेंगे, पहले 28 लिख लो, लिख लिए सर। फिर 9 और 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13 की 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 6 4 10, 10 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर माइनस लगा दो, ऋण ऋण जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, बटा 112 हो जाएगा। ओके, अब देखिए तो अब इसे घटाएंगे, 113 से 28 घटाइए तो 13 में से 8 गए, 13 में से 8 के क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 0 बचेगा। मीन्स 10 में से 2 गए 8 हो जाएगा। और ये हासिल दिया हुआ था, कैरी ये किसे दिया हुआ था तो इसमें कुछ नहीं बचेगा, तो 85 आ जाएगा। 85 बटा 112, लेकिन प्लस का माइनस का 28 बड़ा 113, 113 बड़ा इसलिए बड़ा है इसलिए माइनस का होगा। तो कितना हो जाएगा माइनस का 85 बटा कितना 112 इसका उत्तर आएगा। मीन्स ये बायां पक्ष को हल किए तो माइनस 85 बटा 112 आ गया। ठीक है ना, बायां पक्ष को हल करने पर इतना आया। इसका स्क्रीनशॉट ले ले बायां पक्ष का, इसके बाद दायां पक्ष हल करा तो उसका भी ले लेंगे। फिर आप अच्छी तरह से अपने नोट्स बना चुके हैं, हमारे में स्पेस ज़्यादा है नहीं बोर्ड में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए अब हम इसका दायां पक्ष हल करवा रहे हैं। याद रखना माइनस का 150, माइनस का 85 बटा कितना आया था 117 आया था, 112 आया था। माइनस का 85 बटा कितने 112 आया था बायां पक्ष में। अब देखिए हम दायां पक्ष हल करेंगे। दायां पक्ष अब हल करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस का 4 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। छोटा कोष्ठक हल करेंगे, फिर प्लस, फिर बड़ा छोटा कोष्ठक 1 बटा कितना है 4 है, प्लस माइनस के क्या माइनस का 7 बटा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब बड़ा कोष्ठक हल करिए, माइनस का 4 बटा 7 प्लस 1 बटा 4 हो जाएगा, माइनस का 7 बटा कितना हो जाएगा 16। इन सभी का लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। इससे 7 से इसमें भाग करवाएंगे कितनी बार जाएगा 16 सत्ते 112 ना, 16 सत्ते 112। फिर कहने मतलब ये 4 से ये 7 से इसमें क्या करवाएंगे भाग करवाएंगे, 7 से इसमें 112 में भाग करवाएंगे कितनी बार जाएगा, देखिए 7 से भाग करवाएंगे ना, 16 सत्ते 112 तो 16 चौको कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद 4 से भाग करवा 28 बार जाएगा तो प्लस का यहाँ प्लस का 28 कर लेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लगा लो, 16 सत्ते 112 7 49 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ऋण ऋण जुड़ जाएगा ना, और फिर इसे क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हल कर लेना। हल मतलब ऋण ऋण जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण ऋण जोड़ेंगे तो 9 4 13 की 3 आ जाएगा। फिर इसके 6 4 10 1 11 आ जाएगा। 113 से 128 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 25 बटा 28 ओ 112 माइनस का 85 आ जाएगा। ओके, 112 लिख देंगे, माइनस का 85 बटा 112। तो ये देखिए दायां पक्ष में माइनस का 85 बटा 112, अब बायां पक्ष में कितना आया माइनस का 85 बटा 12 लिखेंगे, चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसके बाद क्लास को फिनिश करते फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छी तरह से इसे हल कर लेंगे प्यारे बच्चों। सत्यापित करने का मतलब यही होता है, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर ला दीजिए, मानो तो समझ लीजिए कि आप सत्यापित कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों। ये 4 से 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, लेकिन एकदम शॉर्ट में है। ओके, क्या है, यदि ए और बी 2 परिमेय संख्याएं, कह रहा है यदि ए और बी 2 परिमेय संख्याएं हैं, ओके, और उनका योग कह रहा है सम क्या a प्लस बी,
ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, -5/11। ये तो मुझे लग रहा है 2-3 नंबर का है यार, बहुत छोटा लग रहा है। ए प्लस बी बराबर कितना, माइनस का 15 कितना दिया, 11। कह रहा दो परिमेय संख्याएं हैं, वो एक परिमेय संख्या क्या ए है, दूसरी क्या है बी है, उनका योग किया गया तो -15 कितना आ गया, 11 आ गया। फिर कह रहा है तो b प्लस ए का मान बताइए। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ b प्लस ए इक्वल टू क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा। कह रहा a प्लस बी बराबर इतना है तो b प्लस ए की वैल्यू बताइए। तो आपको हम बताए थे यदि a प्लस बी बराबर b प्लस ए दिया हो तो a प्लस बी का जो मान आएगा वही b प्लस ए का मान आएगा। कहने का तात्पर्य इसे दूसरी भाषा में P/Q प्लस R/S बराबर R/S प्लस P/Q दिया हो। यह क्रम विनिमय प्रगुण है। यदि P/Q प्लस R/S को हल किया जाए, जितनी वैल्यू आएगी उतनी वैल्यू R/S प्लस P/Q की भी आएगी। चूंकि यह क्रम विनिमय प्रगुण यही कहता है कि यदि P/Q प्लस R/S इक्वल टू R/S प्लस P/Q, चूँकि हम क्रम को बदले हुए हैं तो क्रम विनिमय प्रगुण है। अब क्रम विनिमय प्रगुण है तो उसमें यही बताया गया था, हल करिए बाएं पक्ष जितना है उतना दाएं पक्ष आना चाहिए, तो क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करेगा। तो यह इस प्रकार से हमारा क्या होगा, क्रम विनिमय प्रगुण होगा। तो इसमें क्या बताया गया वही चीज़ है। ए प्लस बी का योग कितना, -15/11, तो बी प्लस ए का क्या होगा। तो नाउ बी प्लस ए का मान कितना होगा, -15/11 होगा। अब पूछेंगे कैसे लिख दिए, तो लिख देना कोष्ठक में। आगे क्या लिखेंगे, कोष्ठक में लिख देना क्रम विनिमय प्रगुण से, क्रम विनिमय प्रगुण से, क्रम विनिमय प्रगुण से। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको अभ्यास प्रश्न 1 के बी के 1 से लेकर 4थे तक क्वेश्चन बताए गए प्यारे बच्चों। आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कंटिन्यू क्लास को करते रहिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अधिक से अधिक शेयर करिए क्लास प्यारे बच्चों। आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उसे बताने की कोशिश करेंगे और अच्छी तरह से बताएंगे, जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।